बच्चा लोग, सोहम सर आज एटम्स पे लेक्चर 02 क्या है आज का डिस्कशन, पूरा लेक्चर स्पेक्ट्रम पे डिस्कस होगा। भी स्पेक्ट्रम वर्ड आपने ये यार मास्क बार बार बोलते हैं ना तो ऊपर नीचे हो जाता है, और बिना मास्क के बोलते ना तो कोरोना हो जाता है। इससे बेटर है ऊपर नीचे हो, चलने दो, ठीक है। स्पेक्ट्रम आपने केमिस्ट्री में भी ये वर्ड सुना होगा, है ना। क्या होता है स्पेक्ट्रम? ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, हर एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स सुटेबल टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन एमिट करता रहता है, अपने अंदर से रेडियो एक्टिव वेव्स रेडिएशन एमिट करता रहता है कि नहीं। तो हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम बनता है। सर स्पेक्ट्रम क्या है? देखो, जैसे एटम्स ने एमिट किया कुछ ना कुछ वेवलेंथ का वेव रेडिएशन एमिट किया, उसको हम स्क्रीन पे ले, स्क्रीन पे जो डिजाइन दिखता है ना, लाइट डार्क, इंटेंस, डार्क, ऐसा कुछ, दैट ऑल डिजाइन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उस डिजाइन को स्क्रीन पे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब हर एलिमेंट कुछ ना कुछ एमिट करता रहता है, तो हर एक का खुद का कुछ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम है। तो हम एक धांसू पॉइंट मिल गया ना, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? चलो, ईच एलिमेंट emits radiation of certain wavelengths according to temperature. So every element has कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम, सबका कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है दोस्त। अब स्पेक्ट्रम दो टाइप का पढ़ना है आपको आज, अभी यहाँ पे बेसिक, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब ये स्क्रीन रे, ये स्क्रीन पे जो लाइनें दिखती है ना, लाइट डार्क लाइंस दिखती है अपने को, ये कहीं डार्क है, कहीं देखो ये वाला पोर्शन लाइट है, फिर डार्क हो गया, देखो फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, है कि नहीं। तो ये जो लाइट वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, और ये जो डार्क वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो दो टाइप है इसका, दोनों टाइप पे अपन बात करेंगे। एक क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम बनाना है आपको, देखना है, तो उसके लिए प्रोसीजर बहुत सिंपल है। लो प्रेशर पे एटॉमिक गैस ले लो, या वेपर भी चलेगा, लो प्रेशर पे एटॉमिक गैस या वेपर ले लो, ठीक है। उसमें से करंट पास करो, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा? वो एक्साइट होंगे, उसके जो एटम्स हैं किसके? गैस या वेपर के। लो प्रेशर पे गैस या वेपर ले आओ घर से जाके, उसके अंदर करंट पास करोगे तो उसके एटम्स अंदर एक्साइट होंगे, और एक्साइट होंगे तो एमिशन करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसकी वजह से जो सर्टन वेवलेंथ्स की डिज़ाइन मिलेगी ना, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन है एमिशन स्पेक्ट्रम का। थोड़ा बहुत लिख देता हूँ वर्ड्स आपको, क्या लेना है? एट लो प्रेशर, ये टेक्निकल वर्ड्स खास याद रखना, इनसे गलतियां हो सकती, मार्क्स कट सकते हैं। एट लो प्रेशर एटॉमिक गैस और वेपर करंट पास करो थ्रू इट, ऑन पासिंग करंट थ्रू इट atoms get excited, atoms get
एक्साइटेड, एक्साइटेड का स्पेलिंग भूल गया, बोलो मैं एक्साइटेड। और एक्साइट होते हैं तो कुछ ना कुछ एमिशन करते हैं। बहुत रॉकिंग लेक्चर होगा, ये सिर्फ शुरुआत का 10 मिनट मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। ये मज़ा मतलब इन्फॉर्मेशन है यार, तो इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा हूँ सिर्फ आप तक, लेकिन अभी ये लेक्चर आगे रॉकिंग होने वाला है, सिर्फ इसको निपटने दो आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, देखो एटॉमिक गैस ले आओ कहीं से आप, ऐसे ये गैस लाया एटॉमिक, उसके अंदर ना वाइट लाइट को एंट्री करवाओ, वाइट लाइट पासिंग थ्रू इट, वाइट लाइट इसमें से पास होगा। जब इमर्जेंट लाइट आप देखोगे, नहीं 7 कलर्स नहीं मिलेंगे इस बार, 7 कलर्स नहीं मिलेंगे। इमर्जेंट लाइट में कुछ कलर, कुछ वेवलेंथ एब्सेंट होगी, कुछ कलर, कुछ वेवलेंथ एब्सेंट होगी। क्यों एब्सेंट हुई? क्योंकि वो अंदर एब्जॉर्ब हो गई। जो एब्सेंट वेवलेंथ होगी उनकी वजह से स्क्रीन पे क्या मिलेगा, ऐसे ब्लैक लाइन, क्या मिलेगा, ब्लैक और डार्क लाइंस। ये जो मिल रही है ना, वो इसी वजह से मिलती है। समझा? बहुत इजी है ना एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर। आप वाइट लाइट डालो एटॉमिक गैस पे, और बाहर से जो इमर्जेंट लाइट है उसमें कुछ सर्टन वेवलेंथ फिर एब्सेंट हो जाती है, तो कहाँ गई वो? तो इसने बीच में एब्जॉर्ब कर ली। क्या कर लिया? एब्जॉर्प्शन कर लिया। उसकी वजह से ब्लैक लाइन दिखती है। ये ब्लैक लाइन दिखाता है कि ये वाला वेवलेंथ अभी इधर नहीं हाजिर है, क्योंकि हाजिर होता तो लाइट देता है, इधर हाजिर नहीं है ना, मतलब वो अंदर चला गया कहीं, है ना। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो ये स्पेक्ट्रम का बेस। इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है 2 मार्क्स की कैटेगरी में, एक्सप्लेन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये बन सकता है छोटा सा क्वेश्चन। फिर भी आपको और भी बेटर तरीके से इसको लिखना है तो टेक्स्ट बुक पढ़ा करो, थोड़ा टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ पढ़ो, तो मेरे से अच्छे हेल्दी वर्ड्स वहां पे मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो इसका ले लो, फोटो वोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। चैप्टर स्टार्ट किया तब बोला गया था कि इस पूरे चैप्टर में ऐसे 4 क्वेश्चन है दमदार, बड़े बड़े, जिनको अच्छे से करने से ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि रिड्यूस सिलेबस पढ़ रहे हैं ना हम कोविड की वजह से, तो बहुत कुछ तो निकल गया है। जो बचा है उसमें 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 ऐसे बड़े क्वेश्चन हैं जिनको कर लो तो उनके रिलेटेड MCQ भी आपको एग्जाम में आएंगे, उनके रिलेटेड सम्स भी आपको तुरंत आएंगे, और थियरी इटसेल्फ वेरी इजी। मैं प्रेजेंट ही ऐसे करूँगा, आपको इजी लगेगा और याद करने का मन भी करेगा। जैसे उन जो 4 अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें से एक अभी आपको ये मिल रहा है। क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड सीरीज। क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड सीरीज? भाई हाइड्रोजन है ना, देख सबसे सिंपल एटम है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग इट, नथिंग एल्स, 1H1, सबसे सिंपल एटम है। तो उसका स्पेक्ट्रम भी सबसे सिंपल मिलता है, इसलिए हमको इस बुक में हाइड्रोजन एटम पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि दूसरा कोई लाओगे आप और कोई गैस ले आओ तो उसका स्पेक्ट्रम इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप अभी कच्चे हो थोड़े, तो आपको एकदम सिंपल स्पेक्ट्रम पढ़ाया जा रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले तो सिंपल एटम है, उसका स्पेक्ट्रम भी एकदम सिंपल होता है। तो अब स्टोरी लिखते जाओ, जो जो समझ में आता है ना वो स्टोरी को लिखते जाओ। तो मुझे सबसे पहले ये समझ में आया, देखो ये वाला पॉइंट, हाइड्रोजन इज सिंपल एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो सिंपल, इज ऑल्सो सिंपल। स्टोरी बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम दिखता कैसा है? तो समझो एक ये बड़ा डिजाइन होता है, मैं एक इमेजिनरी ड्राइंग कर रहा हूं। मान लो स्पेक्ट्रम ऐसा दिखता होगा, यूं, ये हो गया बड़ा डिजाइन, ठीक है। ऐसा पूरा पट्टा दिखता होगा, इसके ऊपर लाइट डार्क चीजें दिखती होगी। जैसे कहीं ये इधर दिख रही है लाइट डार्क, इधर दिख रही है, ये इधर भी दिखी, ये इधर भी दिखी, फिर इधर भी दिख रही है, समझो। ऐसे अलग अलग ग्रुप का
प्रेजेंटेशन ऑफ लाइट डार्क डिजाइन हमको दिखता है स्पेक्ट्रम पे। ओके, इसमें ये जो ग्रुप है ना, इन ग्रुप के अंदर क्या होता है पता है, कुछ कॉमन पैटर्न होता है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये लोगों ने ग्रुप बनाया है कि भाई तू लाइमन ग्रुप में चला जा, तू बामर ग्रुप में चला जा, तू पास्चन में रहना, तू ब्रैकेट ग्रुप का है और तू फंड ग्रुप का है। ये तो ग्रुपिंग तो पता है ना आपको, 5 ग्रुप है आपके, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, है कि नहीं? हाँ, तो इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहती है, इसलिए इनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। जनरली सिमिलरिटीज में ये रहता है कि इनके बीच का डिस्टेंस है ना यूनिफॉर्मली घटता जाता है, या इनका वेवलेंथ यूनिफॉर्मली घटता जाता है, या इनका इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली कम होता जाता है। तो इंटेंसिटी, वेवलेंथ और डिस्टेंस के बेसिस पे इनके अलग अलग ग्रुप बनाए, और इन ग्रुप को बोलते हैं सीरीज। इस एक ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? सीरीज। ये एक सीरीज हो गया, एक और सीरीज, एक और ऐसी सीरीज होती है पूरी। अब इन सीरीज को भी कैटेगराइज, क्लासिफाइड वी कैन मेक, क्या क्लासिफाइड कर सकते हैं? जैसे ये सीरीज किसने बनाया था? तो लाइमन बाबा ने बनाया था, तो नाम दे दो उसको लाइमन सीरीज। इनको पहचान के ग्रुप में किसने डाला था? बामर ने, तो बामर नाम दे दो। इन वाली लाइंस को किसने पहचाना था? पास्चन ने, तो उसने अपने ग्रुप में डाल दिया। समझे कि नहीं अब, है ना? तो यहाँ एक दांसू सेंटेंस बनता है दोस्तों। दांसू सेंटेंस बनता है क्या कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम in some group distance between the lines decreases uniformly. Okay, such groups are called series. ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूं, इंटेंसिटी, वेवलेंथ सब अंदर नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ डिस्टेंस पे ही कुछ लिख देते हैं। इन सम ग्रुप distance between lines decrease uniformly. Such groups are called series. अब मेरा काम क्या है? इंट्रोडक्शन करवा दिया आपको, थियरी का ओपनिंग कैसे करना है। मस्त हाइड्रोजन को बोल दो प्यार से, इट इज अ सिंपल एटम, और उसका स्पेक्ट्रम भी कैसा है? सिंपल। फिर किसी एक ग्रुप को सीरीज बोलते हैं, ऐसा बता दो कि ये ग्रुप है, वही अपना सीरीज है। अब किसी एक सीरीज को उठाते हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बामर सीरीज को उठाया गया है। बामर पे पूरा डिटेलिंग करते हैं, तो इनमें से सेकंड नंबर की बामर होती है। तो मैं इस ड्राइंग को थोड़ा जूम करके आपको ड्राइंग दिखाऊंगा ना, ये जो रफली ड्रॉ किया है अप्रोक्सीमेटली, उसको थोड़ा डिटेल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बामर को ड्राइंग किया जाएगा डिटेल में, तो थोड़ी जगह चाहिए ना बामर को ड्रॉ होने के लिए। चलो आ जाओ, 5-6 लाइनिंग बनानी है आपको, ज़्यादा नहीं। ये सबसे पहला लाइन ले लो, ऐसा वाला, ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला, देखो कितना वाइड है ये ग्रीन कलर को आप लाइट समझो, यहाँ पे उजाला आ रहा है, इतना इंटेंसिटी, इतना इसका देखो। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इधर है। टाइम तो लगता है यार, लेकिन अच्छी चीज को अच्छे से प्रेजेंट तो करूं मैं। ये हो गया बामर की जो सीरीज बनाई थी, उसका सबसे पहला लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एच अल्फा लाइन। क्या बोलते हैं? एच अल्फा। और इस लाइन में जो लाइट आता है उसका वेवलेंथ भी सेट है। इस लाइन में जो लाइट आया होगा यूं वेव के फॉर्म में, उसका वेवलेंथ है 6.3 इन नैनोमीटर। यस, पहली लाइन का नॉलेज हो गया आपको। अब दूसरी लाइन इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे इधर, और इंटेंसिटी थोड़ा कम है। देखो इंटेंसिटी उससे थोड़ा कम है, देखो थोड़ा पतला बनाया ना मैंने, तो इंटेंसिटी थोड़ा कम है कि नहीं? अब इसका नाम रख दिए एच बीटा। एच बीटा मतलब बामर का जो पूरा सीरीज है उसमें सेकंड नंबर का लाइन ये है एच बीटा, और इसका वेवलेंथ है 486.1 समथिंग नैनोमीटर। क्लियर? अब एक चाय आ गया तो पी लेते, ठंडा हो जाएगा। मस्त चाय का ब्रेक हो गया यार, इतना सारा डिस्कशन चाय पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका थर्ड लाइन बामर का हम
स्टडी करते हैं। अब अपन ने क्या बोला था कि डिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिक्रीज बोला था ना, तो अब नेक्स्ट लाइन का डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कम कर दो, थोड़ा नजदीक लिया भाई, क्या तकलीफ है। हाँ, और इंटेंसिटी भी कम हो गया, देखो ये इससे भी पतला है थोड़ा, लाइट कम दिखाई, ग्रीन कलर को लाइट समझो रे, समझ रहे हो ना, पक्का हरे कलर का लाइट दिख रहा है। अब इसका नाम रख दिया इन्होंने एच गेमा, अल्फा बीटा गेमा कैसे लिखते हैं, ऐसे, हाँ, और इसका वेवलेंथ डिसाइड कर दिया 434.1। इतना तो मैं भी रट के आता हूँ रे घर से, तुम्हारे भरोसे नहीं जीता हूँ कि चल बेटा किताब खोल के बताना कितना इधर बताना, इतना तो मैं भी रट के आता हूँ घर से वैल्यूज। तो इसके नेक्स्ट वाला लाइन इससे थोड़ा कम इंटेंस होगा और नजदीक आ जाएगा, और पास वो आने लगे जरा जरा, आए आए। चलो इसका नाम एच डेल्टा रख दो, बहुत हो गया बस। इसका वेवलेंथ 410.1 समथिंग या 6 समथिंग, जो भी आप देख लेना, 1 है ना, हाँ। फिर ऐसे बहुत से लाइंस आएंगे, लेकिन नजदीक आते जाएंगे, यूं नजदीक आते जाएंगे, इंटेंसिटी कम होता जाएगा। लास्ट का एक लाइन है, उसको नाम दे देते हैं एच इन्फानाइट। क्या नाम देते हैं, इन्फानाइट, और उसका वेवलेंथ है कुछ 364.6, ये सब नैनोमीटर है। अब एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो भी वेवलेंथ इधर रटी है ना अपन ने, इन सबके आंसर अभी लाके दूंगा कि कहाँ से आई है, या एटलीस्ट इनमें से एक आधी लाके दूंगा और आपको ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे सारे वेवलेंथ आप ला सकते हो, लेकिन रटना तो है ही, क्योंकि एग्जाम में जब बामर सीरीज ड्रॉ करोगे तो ये सारे सॉल्यूशन कर करके आंसर लाओगे तो आधा घंटा हो जाएगा, इसलिए रटना तो है ही। लेकिन इनको टेक्निकली प्रूव कैसे करते वो भी इसी लेक्चर में आज सिखा रहा हूँ। तो ये हो गया बामर का सीरीज। अब इस पे पॉइंट लिखने हैं यार, अरे सारे पॉइंट इसी में से देख देख के लिखूंगा मैं, एक भी पॉइंट मुझे याद नहीं है। मैं थियरी लिखने बैठा है एग्जाम में, मुझे इसका एक भी पॉइंट याद नहीं, लेकिन इसकी समझ है। तो देख मैं कैसे लिखता हूं पॉइंट्स, चला जा, यहां से स्टार्ट करते हैं। जॉन जेकॉब बामर, स्वीडन स्कूल टीचर, फाउंड अ सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये सीरीज किसके स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, ठीक है, ओके। अच्छा एक और बात, जॉन जेकॉब बामर स्वीडन स्कूल टीचर ने ये सीरीज फाउंड किया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। अच्छा इस सीरीज का रेंज कौन से सेगमेंट में आता है, विजिबल लाइट। अरे विजिबल लाइट का रेंज क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000, ये है विजिबल लाइट का रेंज। अरे कुछ बुक्स में 7000 लिखा है यार, कुछ बुक्स में 8000 लिखा है, अपन 8 रखते हैं ना, क्या तकलीफ है। और ये 4 को थोड़ा 3.5 भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। चल अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो तो एक जीरो कम हो जाएगा, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, एक जीरो कम हो गया। देखो तो जो भी विजिबल सेगमेंट है, लाइट के नहीं है तो अल्ट्रावायलेट सेगमेंट है, विजिबल सेगमेंट है, इंफ्रारेड है कि नहीं, हीट वेव्स है, हाँ। तो ये विजिबल का ग्रुप देखो 400 से 800 जिनका वेवलेंथ होता है वो विजिबल है। तो यहाँ पे देख लो वेवलेंथ, ये 656 है, इसके बीच में ही आता है ना कहीं ना कहीं, ये 410 इसके बीच में ही आता है ना कहीं, और ये इन्फानाइट जो है वो थोड़ा सा बाहर है, लेकिन इसको हम अंदर समझ सकते हैं। तो जॉन जेकॉब बामर ने जो सीरीज बनाया ना, वो किस सेगमेंट में आता है, विजिबल लाइट की रेंज में आता है। कहाँ आता है, हाँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही पॉइंट में डालनी है, तो डालो। स्वीडिश स्कूल टीचर जॉन जेकब बामर फाउंड अ सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, विच लाइज इनटू द विजिबल लाइट सेगमेंट। हो गया, मस्त पॉइंट तैयार हो गया यार, लिखो। बोला ना सारा ड्राइंग में से देख के लिखेंगे। अब जॉन जेकब बामर, स्वीडिश स्कूल टीचर, स्वीडिश स्कूल टीचर क्या किया, फाउंड अ सीरीज इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, विच लाइज इन विजिबल
लाइट सेगमेंट। डन हो गया ना, मस्त इंफॉर्मेशन कड़क एकदम। अब देख चित्र में से एक एक पॉइंट ढूंढ के लाते हैं। इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा, ये रहा, तो लिख दो द फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, ये जो पूरा सीरीज है उसका जो पहला लाइन है दैट इज नेम्ड एच अल्फा एंड इट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। इससे बड़ा वेवलेंथ इस सीरीज में नहीं है, तो लिख दो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज नेम्ड एज एच अल्फा हैविंग मैक्सिमम वेवलेंथ 656.3 नैनोमीटर। फिर देन ग्रेजुअली नेम्ड एच बीटा, एच गेमा, एच डेल्टा, then gradually named as H beta, H gamma, H delta up to H infinite, ऐसा नाम रखा गया सबका। फर्स्ट लाइन को क्या नाम दिया गया, H अल्फा, फिर आने वाली सेकंड लाइन को H बीटा। हो गया ना। और कुछ दिख रहा है चित्र में? अरे मुझे तो दिख रहा है। इन सबका इंटेंसिटी कम होता जा रहा है, देखो सब पतले पतले होते जा रहे हैं, इनका उजाला कम कम हो रहा है। ग्रीन कलर को उजाला समझो, चौथी बार बोला इस लेक्चर में। हाँ, तो इंटेंसिटी डिक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन देम आल्सो डिक्रीज, है कि नहीं? हाँ, तो लाइंस के बारे में धांसू दो चीजें लिख दो। क्या लिखोगे? इंटेंसिटी डिक्रीज, फिर डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज, ये सब ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं हमको। डन। अब यहां पे बामर भैया ने एक धांसू फार्मूला दिया अपने एक्सपीरियंसेस से। बामर ने अपने एक्सपीरियंसेस से एक धांसू फार्मूला दिया। उस फार्मूले को समझेंगे तो ये सारे आंसर हम खटाक 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 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे थोड़ा लाउडली रे, मेरे तक आना चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं? तुम्हारे खटाक में पावर नहीं है। देख मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ना, लेट मी फिनिश माई सेंटेंस अगेन। बामर का एक धांसू फॉर्मूला है, उसको समझ लिया ना, तो ये सारे आंसर खड़ाक 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 निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? तुम्हारे खटाक में वो खनक नहीं है, दम नहीं है जो मेरे खटाक में। देखो खड़ाक 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 खड़ाक, कैसे निकलेंगे? आपको बोला है पानी साथ में लेके आया करो, डूबो। चलो ठीक है, तो बामर का वो फॉर्मूला देखते हैं, है ना। आ जाओ, ये रहा वेवलेंथ के लिए बामर का फॉर्मूला, 1/λ इज इक्वल टू r। अब यहां से भाई परम ज्ञान स्टार्ट होता है सोहम बाबा का। ये रहा बामर का फॉर्मूला वेवलेंथ फाइंड करने का। अब इसमें ये n क्या है, तो आप n के बारे में ध्यान से सुन लो। यहां पे 2 है ना, तो n अपना स्टार्ट होगा 3 से। 3, 4, 5 से आगे कुछ भी हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब मान लो बामर के अलावा किसी और का फॉर्मूला लिया, लाइमन के लिया, पास्टन के लिया, ब्रैकेट का फंड का किसी का भी फॉर्मूला लिया, और उसमें मान लो यहाँ पे आया 1, तो अपना n कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। जैसे यहाँ पे आया 4, तो n कहां से स्टार्ट होगा? 5 से। यहाँ पे आया 3, तो n कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। समझा कि नहीं? हाँ, तो ये था बामर का फॉर्मूला। अब इसमें ये r क्या है? रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू पता है इसकी? जिन बच्चों ने बोला वेरी गुड, देखो पानी लेके आयो, तो जिन बच्चों ने बोला है वो पानी को पी सकते हैं। जिन्होंने नहीं बोला ना, डूबो उसी पानी में। ये केमिस्ट्री में 50 बार आ गया है। रीडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ये बामर का फॉर्मूला और उसकी समझ। अब मैं इसको मेरे हिसाब से एक लेवल पे लेके जाता हूं। हमको टोटल 5 टाइप का सीरीज आना चाहिए। जब भी हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज की बात करते हैं, तो बामर के साथ साथ लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट फंड भी हमको आना चाहिए। और उन सबके लिए एक ही जनरल फॉर्मूला है, मैं देता हूं। अब चलो, इसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। पोज किया है? ठीक है, मत करो पोज। हो गया आपका स्क्रीनशॉट? कैमरामैन आपका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके बच्चा पार्टी, टोटल 5 सीरीज है, 5। कौन कौन से 5, उनका एक शॉर्ट ट्रिक बनाना पड़ेगा इधर। लाइमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। पी आता है उधर, साइलेंट होता है, वो जब लिखेंगे तब प्रॉपर लिखेंगे, इसको याद रखना पड़ेगा। लाए बापा ब्रेकफास्ट, आय हाय याद रहेगा। लाए बापा ब्रेकफास्ट लाए, तू भूख लागी, लाए बापा लाए। गुजराती में तो ऐसे ही बोलते हैं ना, लाए बापा ब्रेकफास्ट लाए, भूख लागी जे। तो लाए बापा ब्रेकफास्ट, इससे आप इसको रट सकते हो। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए रटवा रहा हूं। लाई बापा तो लाई बापा ही आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि लाई बा ब्रेकफास्ट पा, ऐसा नहीं। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है यार, ये ऑर्डरिंग के हिसाब से आप ये फॉर्मूला इजी कर सकते हो, इसलिए मैं ऑर्डर रटवा रहा हूं आपको कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, लाइमन, सेकंड पे कौन है, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। ये नंबरिंग याद रहना चाहिए, ऑर्डरिंग अपनों को, ठीक है। तो क्या रहेगा, लाई बापा ब्रेकफास्ट। ओके चलो, अब सबसे पहला जनरल फॉर्मूला लिख के देता हूं आपको। जर्नल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, ये रहा जनरल फॉर्मूला, 1/λ r 1/m² माइनस 1/n²। अब इसमें m क्या लेना है, तो देखो सीरीज किसका है। जैसे मैं बोलूं ब्रैकेट वाले का सीरीज लिखना है, ब्रैकेट का सीरीज लिखो, तो ब्रैकेट कौन से नंबर पे, 4, तो यहां पे क्या लेना है, 4, और यहां पे 4 ले लिया तो n कहां से स्टार्ट होगा, 5 6 7, वेरी गुड, इजी एकदम, है ना। तो चलो सारी सीरीज लिखते हैं। पहली लाइमैन सीरीज, चलो लिखो 1/λ r। अब लाइमैन कौन से नंबर पे अपनी सीरीज ऑर्डरिंग में, फर्स्ट, तो यहां पे लिख लो 1 का स्क्वायर, और ये हो गया अपना n²। अब इसका n कहां से स्टार्ट होगा, 2 3 4 से, डन, पक्का। अब नेक्स्ट बामर तो लिखा हुआ है, फिर भी लिख देता हूं यहां पे, चलो बामर सीरीज, ताकि एक ऑर्डर बना रहे आपका। बामर फिर से लिख देते हैं, 1/λ r ऐसे। अब बामर कौन से नंबर पे अपने ऑर्डर में, सेकंड, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 2, है ना, और n कहां से स्टार्ट होगा इसका, 3 4 5, डन, ओके। वन मोर, पास्चन सीरीज, 1/λ r, डन। पास्चन थर्ड नंबर पे, तो 3 का स्क्वायर n², इसका n कहां से स्टार्ट होगा, वेरी गुड। फिर अब थोड़ा बैठना पड़ेगा रे, चलो आ जाओ, देखो पास्चन के बाद आ जाते हैं अपन ब्रैकेट पे। ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए 1/λ r हो गया। ब्रैकेट कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 का स्क्वायर और ये n², n कहां से स्टार्ट होगा, वेरी गुड। अब लास्ट फंड, इसको ऐसे लिखेंगे P फंड सीरीज, P साइलेंट है, फंड कौन से नंबर पे आता है, 5th, तो 5 का स्क्वायर और यहां पे n², वेयर n इज इक्वल टू 6 7 8, डन। बोलो कैसा लगा पांचों सीरीज आपको। आपको बोला था ना एक ही जनरल फॉर्मूला है, उस पर से ही सारा बनता है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। अब इसका यूज कैसे करना है वो सिखाता हूं। देखो इसमें ये जो n है ना, ये स्पेक्ट्रम की सीरीज के अंदर जो लाइंस होती है ना, अल्फा, एच अल्फा, एच बीटा, एच गेमा, उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये नंबर। ये जो सबसे पहला नंबर है ना, ये अल्फा लाइन के लिए है, फिर दूसरा नंबर है वो बीटा के लिए, फिर ये गेमा के लिए। ये लोग अल्फा बीटा गेमा को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ हाँ, तू देखता जा, सिर्फ मजा तो आएगा ही आएगा।
अल्फा बीटा गेमा। हाँ, अब चलो एक क्वेश्चन निकालते हैं ऐसे ही। इसका फोटो वोटो हो गया ना, मिटाऊं इसको? पक्का? इसको तो मिटाऊं ना, ये वाला? हाँ, चलो एक क्वेश्चन निकालते हैं मस्त। अपन ने अभी जो डिजाइन देखा था जिसमें ग्रीन कलर की लाइंस थी सब, वो किसका सीरीज था? हाँ, तो जोर से बोलो ना, थोड़ा सुनाई देना चाहिए यहां तक। किसका सीरीज था वो? बामर। डोंट टेक पिक्स व्हाइल आई एम टीचिंग। जब बोर्ड भरा हुआ तब आप लो पिक्स। अभी तू पिक्स ले रही, मेरा ले रही है फोटो। किसके ले रही है फोटो? अरे सॉरी क्यों बोल रही है? तू कोई गुनाह थोड़ी कर रही है। मैंने तो बोला आप लोगों को पिक्स ले लिया करो बोर्ड के, लेकिन मैं वो क्या बोलते उसको, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आपके कैमरे का फोकस आता है ना तो थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता है, तो अभी मत लो, मैं टाइम दूंगा तब लेना आप, ठीक है? और फोटो ले लिया तो कोई गुनाह नहीं किया, उसके लिए सॉरी वॉरी मत बोलो। कल सिर्फ 10 रुपए लेते हैं काम चल जाएगा। आपसे गलती हो जाती है ना, सॉरी नहीं बोलना क्लास में। 10-10 रुपए दे दिया करो मेरे को। देख, आराध्य में पढ़ने का रूल है, आराध्य में जब भी पढ़ने आओ 10-10 का बंडल जेब में लेके आओ, ताकि जब भी सर मांगे निकाल के 10 रुपया दो, बात खत्म करो। और पानी का डब्बा भी लेके आओ, ताकि जब हमको बच्चों लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने तो डूबने के काम आए। चलो अब एक क्वेश्चन निकालते अच्छा सा। ओ भाई साहब, आपका ये सीरीज का थियरी खत्म हो गया, यहां तक बोर्ड एग्जाम्स में यहां तक लिख सकते हो आप। अब जो चल रहा है वो मेरा ज्ञान चल रहा है, इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि फॉर्मूला विद इन द सेकेंड्स आपको कैसे लॉन्च करना है, ठीक है? फॉर्मूला क्या था? 1/λ r, इसमें कहीं z² भी आता है, लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है ना, तो अपन ने लिखा नहीं, वो चैप्टर में आगे आएगा, तब हम लिखेंगे Z का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? चलो अब इधर देखो, अब क्वेश्चन आया एग्जाम में कि भाई बामर सीरीज का H बीटा का वेवलेंथ ढूंढ के लाओ। बामर सीरीज H बीटा, 2 मिनट लगता है, रुको पहले फॉर्मूला लिखो। डन। अब बामर कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। लिख लिया 2, तो इसका n कहां से स्टार्ट होगा? 3, 4। इसमें जो पहला होगा वो अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, ये बीटा को। तो बीटा की बात कर रहे हैं तो बीटा के लिए हमको क्या लेना है? 4। हो गया अपना काम। 1/4 माइनस 1/16, 3/16, तो लेमड़ा क्या आएगा अपना? 16/3r। रुको, 16/3, r का वैल्यू क्या था? 1.097 इंटू 10⁻⁷। जिसको नहीं आया पानी का यूज करो। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 486.1 समथिंग आएगा नैनोमीटर में। ही मैंने जब बामर की सीरीज ड्रॉ की ना तब लिखवाया था ये वैल्यू, और आपको बोला था कि ये सारे वैल्यू हम प्रूव कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। समझा? अब ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन भी खुद प्रैक्टिस कर लो। बामर सीरीज का H बीटा बोला तो बामर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे 2 लिया, और बीटा भी यहाँ पे सेकंड 4 लेते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टेक्निक समझ में आया? अब एग्जाम में कुछ भी पूछा, जैसे अब पूरा सॉल्यूशन नहीं करूंगा, सिर्फ जैसे कुछ भी पूछा, क्या पूछा कि भाई पास्चन का H गेमा लाओ, तो पास्चन का H गेमा लाना है ना, तो पास्चन 3rd नंबर पे M3 लिया, n क्या लेंगे? 6। कैसे? पास्चन में यहाँ पे आप 3 लेते हो ना, तो n कहां से स्टार्ट होता है? 4, 5, 6, अल्फा बीटा गेमा। मैंने गेमा पूछा है, 6, सिंपल। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक और हो जाए प्रैक्टिस, रुक, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। ब्रैकेट का H अल्फा ले आओ। तो देखो, रुको, इतना स्पीड नहीं, अच्छा रुको। ब्रैकेट कौन से नंबर पे आता है? 4। वेरी गुड। फिर यहां से n क्या होगा अपना? 5। तो अल्फा के लिए पहला ही लेना है ना, 5। चल खत्म केस। बोल कैसा लगा? है कि नहीं इजी? अब मैं आई एम होपिंग कि सीरीज को लेके कोई भी MCQ आता है एग्जाम में इस टाइप का, वो आपको आना चाहिए एग्जाम में। मार्क्स लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से सिखाना, अच्छी प्रैक्टिस करवाना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी का मैंने पैसा लिया समझो। लेकिन अब
उसको एग्जाम तक पकड़ के रखना, प्रैक्टिसिंग, इट इज योर ड्यूटी। और थियरी भी इजी करवा दिया पूरा, ठीक है। चलो जाओ, भागो घर, फटाफट दूसरी बैच आएगी, बाय। एक दांसू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह गया, तो 2 मिनट रुको, अभी केवल 2 मिनट का काम है। ये जो लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड, ये लोग जो लाइट आता है सन से अपने को, वो अलग अलग सेगमेंट में होता है ना, इनविजिबल विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट रीजन, उनमें से कौन से रीजन में कौन कौन आता है, वो इन्फॉर्मेशन देना भूल गया। आपकी पहले वाली बैच को दिया था, आपको नहीं दे पाया, तो याद आ गया, तो फिर से आपको बिठाया। देखो ये बामर तो विजिबल ग्रुप में आता है, पता है, विजिबल रीजन, विजिबल सेगमेंट में आता है, चलो समझो। ओके, ये लाइमन जो है ना, वो आते हैं आपके अल्ट्रावायलेट, हाँ, और ये तीनों इंफ्रारेड। ये बहुत ही गजब एमसीक्यू है रे, सोम सर को सैल्यूट ठोकेगा, याद रख लेना, पूछते हैं ऐसे एग्जाम में एमसीक्यू। 4 नाम दे दिए, बोले इसमें से अल्ट्रावायलेट में कौन सा आ रहा है, तो याद रखो लाइमन वाला अल्ट्रावायलेट में आता है, बामर वाला विजिबल में आता है, और बाकी का 3 है वो इंफ्रारेड में आता है। कंफर्म ना? अभी आप जा सकते हो, चलो बाय।